हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 19 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को। और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में पिछली वीडियो यानी कि 18 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स का फटाफट से रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि हथकरघा प्रदर्शन विरासत 2023 का आयोजन 20 से 30 जनवरी 2023 को कहाँ किया जा रहा है। आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। कपड़ा मंत्रालय हथकरघा से तैयार गृह सज्जा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 20 से 30 जनवरी 2023 तक हथकरघा हाट नई दिल्ली में विशेष हथकरघा प्रदर्शनी विरासत हथकरघा गृह सजावट का आयोजन करने जा रहा है। भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्यों में फरवरी मार्च 2023 में विधानसभा चुनाव हेतु कार्यक्रम तैयार किया है। आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। निर्वाचन आयोग ने मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की विधानसभाओं के आम चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है। इन तीनों राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन डी, पंकज कुमार सिंह को। बीएसएफ के सेवानिवृत्त डीजी पंकज कुमार सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इन्हें 2 साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। आईएमएफ और विजुअल कैपिटलिस्ट के अक्टूबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी में दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है। आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। जीडीपी से दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका 25.035 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर जर्मनी और भारत का स्थान जरूर याद रखें। भारत का स्थान है 5वां 3.469 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ और छठा स्थान है ब्रिटेन का। आईएमएफ के वर्तमान आकलन यानी कि 2023 के अनुसार प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है। आंसर है ऑप्शन ए, लग्जमबर्ग। आईएमएफ के वर्तमान आकलन 2023 के अनुसार प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर दुनिया का सबसे अमीर देश लग्जमबर्ग है। इसमें अमेरिका का स्थान 10वां है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश होने के बावजूद वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 20% हिस्से की भागीदारी के बाद भी वह सूची में 10वें स्थान पर है। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में किया गया। आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त 2022 में त्रिपुरा के 40 विद्यालयों में एक परीक्षण कार्यक्रम के रूप में की गई थी और अब जनवरी 2023 में राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। चर्चा में रही ग्रेटा थनबर्ग का संबंध है। आंसर है ऑप्शन बी, जलवायु कार्यकर्ता से। स्वीडन की 20 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जर्मनी में कोयला खदान के विस्तार के लिए एक गांव को गिराए जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन के कारण चर्चे में रही। यह एक ग्लोबल वार्मिंग जागरूकता अभियान के कार्यकर्ता भी हैं। ग्रेटा थनबर्ग को 11 दिसंबर 2019 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख जारी किया है। आंसर है ऑप्शन डी, एनसीईआरटी ने। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख जारी किया है, जो देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करने पर काम करेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, बृजभूषण सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह हैं।
हाल ही में किस धाविका को डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, दूती चंद को। 2 बार की ओलंपिक और भारत की अग्रणी धाविका दूती चंद को डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम लोग फटाफट से 18 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें है क्वेश्चन पहला कि चैंपियनिंग द बिलियन डॉलर ड्रीम विषय पर उद्योग केंद्रित वेबिनारों की 7 दिवसीय श्रृंखला किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो स्टार्टअप इंडिया के द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2023 को कहां सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? तो बस्ती उत्तर प्रदेश में। भारत किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन IBFPL के जरिए उस देश को डीजल की आपूर्ति करेगी? तो बांग्लादेश को। तालिबान ने निम्न में से किस देश के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय तेल समझौता करने जा रहा है? चीन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है? तो श्रीलंका। गीता चंद्रन पर आधारित पुस्तक द A to Z प्लस ऑफ गीता चंद्रन एट नाट्य वृक्ष है। गीता चंद्रन का संबंध है किससे? तो नृत्यांगना से। ग्रामीण उद्यमी योजना का संबंध किससे है? तो जनजातीय समुदायों में उनके समावेशी और सतत विकास के कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने हेतु। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक किस थीम के साथ आयोजित किया गया? खंडित विश्व में सहयोग के साथ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया है? JP नड्डा का। देश में खनिज उत्पादन में 2021 नवंबर यानी कि नवंबर 2021 महीने की तुलना में नवंबर 2022 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 9.7% की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। इसका संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? रूस और बेलारूस के। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले सबसे सटीक डेली करंट अफेयर्स सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।